उबेश्वर महादेव मंदिर और धार गांव है ये। आपको बता दें कि आज उदयपुर की नगर की और उदयपुर की सबसे बड़ी गंगू कुंड से यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि उबेश्वर महादेव मंदिर करीब 25 किलोमीटर की ये यात्रा है। सभी कांवड़ियों ने बड़े भाव के साथ भगवान महादेव जी के मंदिर पे पहुँचे हैं। हमारे बीच में आदरणीय धर्म प्रेमी राम कृपा जी शर्मा साहब है, उनसे जानेंगे कि आज के इस आयोजन और भव्य आयोजन जो दीपक आपने जलाया था आज से 19 वर्ष पहले, वो कितना फला फूला और उसके क्या भक्ति भरे सकारात्मक पहलू नहीं आए। वर्ष 2006 में एक भाव मन में आया हमारे शिव महोत्सव समिति के आदरणीय अध्यक्ष यज्ञनारायण जी शर्मा के मन में कि इस प्रकार का एक कावड़ का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें लोग 4000 वर्ष पुराने गंगोद्भव कुंड से, जो गंगा का चौथा पाया कहलाता है और जिसका ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ से गंगा जल लेकर और ये उबेश्वर महादेव जी का मंदिर जो वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो पहाड़ के ऊपर विराजित है, ऐसे भगवान उबेश्वर महादेव जी के वहाँ पर और हमको जल का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि उबेश्वर महादेव जी का मंदिर भी विशिष्ट मंदिर है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार यहाँ पर वाटर डिवाइडिंग लाइन है, जो जल विभाजन रेखा है, इसलिए यहाँ पर इस विशिष्ट महत्व के मंदिर पर जाकर भगवान भोलेनाथ का सावन महीने की नागपंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष में की जो नागपंचमी आती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। हम लोग भी उसको दृश्य को देखने के लिए गए थे और वहाँ पर हम मात्र सिर्फ 40 की संख्या में वहाँ से रवाना हुए थे और धीरे धीरे लोगों का उत्साह बढ़ता गया और पिछले 19 साल में आज जो स्वरूप है, इस स्वरूप की आप कल्पना नहीं कर सकते। आज वहाँ गंगोद्भव कुंड पे कम से कम हज़ारों की संख्या में ऐसे कावड़ यात्री आए थे, जिनको हम कावड़ प्रोवाइड कराने में असफल रहे। हमने खूब व्यवस्थाएं की, पिछले महीने भर से हम सब कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी जो जनता का जो सैलाब था, शिव भक्तों का जो रेला था, उस रेले के सामने हमारी सब व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ गई और हम उनको कावड़ प्रोवाइड नहीं करा पाए। लोग इतना उत्साह है कि हाथों में जल की थैलियाँ लेकर, उनको कावड़ नहीं मिली तो हाथों में जल की थैलियाँ लेकर और पूरे रास्ते, कई लोग, इसमें अधिकांश लोग जो है वो नंगे पैर है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का भगवान के प्रति इतना रुझान है, इतना उत्साह है, इतने उनकी आस्था है कि वो सब लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग 3-4 साल के बच्चे से लेकर 4 साल का बच्चा भी होगा जो कावड़ लेके चल रहा है और उसकी भी अपनी आस्था है। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है जो 70-80 साल का होगा, उनकी भी अपनी आस्था है। सब लोग वहाँ पर जाकर उबेश्वर महादेव जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। प्रशासन को भी पूरी जानकारी है, सब प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हमारी व्यवस्थाओं में हमारे सहयोगी के रूप में लगे हुए हैं और वहाँ पर जल चढ़ाकर जिस प्रकार की कामना लेकर इस कावड़ यात्रा शुरू हुई थी कि मेवाड़ में अच्छी बारिश हो, मेवाड़ में अच्छी समष्टि हो, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, इस प्रकार की भावना के साथ में कावड़ यात्रा का एक आयोजन किया गया। आज 19वीं कावड़ यात्रा है। निश्चित रूप से आप एक सीधा कब से ही उबेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुंच चुका और दूसरा सीधा मेरे को लगता है कि रामपुरा चौराहे तक चल रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी संख्या में माताएं बहनें भी है। तो इन सब का जो श्रद्धा है और इन सब की जो आस्था है, निश्चित रूप से वो आस्था इनको फलीभूत करेगी। भगवान भोलेनाथ इस सावन के महीने में निश्चित रूप से उनके द्वारा जो जल चढ़ाया हुआ है, उस जल के माध्यम से वो जो भी भावना व्यक्त करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या सामाजिक जीवन के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से समाज का भी एक उत्थान होगा, समाज का व्यवस्था भी ठीक होगी, समाज में एक समरसता का भाव और सब लोग, पूरी सभी जाति धर्म वर्ग के लोग और यहाँ पर हमारे साथ में और कंधे से कंधा मिलाकर कई लोगों ने रास्ते में स्वागत किया। लोगों ने अपनी खुद की व्यवस्थाओं से हजारों लाखों रुपए खर्च करके और इस प्रकार के लोगों का स्वागत किया, क्योंकि वो एक पवित्र काम के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ईश्वर इन सब की आस्था को पूर्ण करे, इनके जो मन में कामना है उस कामना को फलीभूत करे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस प्रकार के उत्साह के साथ में आने वाले समय में इस कावड़ यात्रा का बहुत
विशाल स्वरूप नजर आएगा, क्योंकि उदयपुर में 2 आयोजन, एक तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और दूसरा ये कांवड़ यात्रा, इस प्रकार का एक बड़ा उत्साह हुआ है। और इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि लोगों में जगह जगह प्रत्येक शिवालय पे सब लोग अपना ग्रुप बनाकर, अपने कॉलोनी के लोगों को लेकर, अपने परिवार के लोगों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर और साथ साथ चल के और इस प्रकार के कहीं न कहीं जाकर वो जलाभिषेक कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक आस्था का ज्वार है और लोगों की आस्था फलीभूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हर हर महादेव, जय महादेव। 19 साल में ग्रामीण परिवेश में कितनी भक्ति का संचार कर पाएंगे और शहरीकरण में क्या बदलाव है? हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार की धर्म की आस्था का उत्थान हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो एक धर्म परिवर्तन की एक बहार चल रही थी इस क्षेत्र में, लोग दूसरे धर्म की तरफ आकृष्ट हो रहे थे और उनको बरगला कर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लग चुकी। लोग अपनी खुद की जेब से खर्चा करके और अपनी ड्रेस कोड जो हमने निर्धारित कर रखी है, उस ड्रेस कोड में चलकर और इतना लंबा रास्ता तय करके और नंगे पैर इस प्रकार से चल रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि भगवान भोलेनाथ के इस मेले में हर कोई अपना सहभागी बनना चाहता है, हर कोई उसमें शामिल होना चाहता है। सब भक्तों का स्वागत है, सभी शिव भक्तों की कामना पूर्ण हो, ऐसा मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ।